नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच नदीम अहमद। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ और एएन मैगज़ीन। आज हम मौजूद हैं निर्माण विहार में SSS स्टूडियो, जो कि निर्माण विहार में स्थित है। सोनू चंदेल जी के द्वारा संस्थापित है ये। और आज यहाँ पे दिल्ली आइडल डे नाइट इंडिया टीवी 24x7 की तरफ से एक शो का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे बीच में पहुँची है प्रोफेशनल सिंगर और पहली दिल्ली आइडल रूपा कांति जी, जो कि उत्तराखंड से दिल्ली पहुंची है। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब इन्होंने सुना, पिछले कार्यक्रम में भी इन्होंने कहा था, कुछ इमरजेंसी के कारण ये आ नहीं पाए थे कार्यक्रम में, लेकिन इस बार इन्होंने वादा किया था कि कैसे भी करके मैं पहुंचूंगा ज़रूर, क्योंकि मुझे दिल्ली आइडल को देखना है सामने सामने। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना मान दिया मुझे, और बहुत बहुत थैंक यू पी न्यूज़ की। जी। अच्छा रूपा जी, जैसे कि ये शो चल रहा है, आपने परफॉर्मेंस भी दी, यहाँ बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस रहती है आपकी। क्या कहना चाहेंगी शो के बारे में, और जो आपका सफ़र रहा है अब तक का कैसा रहा, और क्या मैसेज आप हमारे जो लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इन वन वर्ड, दिस दिल्ली आइडल बैंड वाज, मतलब जिन्होंने भी जितने भी सिंगर्स यहाँ पे गा के गए हैं, और जो आगे और परफॉर्मेंस चल रही है अंदर, मुझे स्पेशली यहाँ बुलाया है सर ने कि आप आइए, तो इसलिए मेरा भी और परफॉर्मेंस है, जाइएगा मत, देख के जाइएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑल द बेस्ट सब सिंगर्स के लिए, और बधाई हो हम सबको कि हमें ऐसा खूबसूरत मंच मिला है। जो सपना हम मुंबई जाने के लिए सोच रहे थे, वो हमें दिल्ली में मिल गया है। एंड आई एम सो हैप्पी। दीनदयाल जी की मेहरबानी। बिल्कुल, हाँ, डे नाइट इंडिया टीवी ने ये जो हमारा सिंगर्स का जो सपना है वो साकार करके दिखाया है। थैंक यू सो मच। अच्छा, नमस्कार साथियों, हमारे साथ में मौजूद हैं म्यूज़िक कंपोज़र और सिंगर और एक ही बहुत ही प्रोफेशनल शमारो फैम, शमारो के बहुत बड़े फैम हैं मेरे भाई गुलशन सुमन जी, जिनका दिल्ली नहीं ऑल वर्ल्ड में डंका बजा हुआ है इस टाइम। आइए बात करते हैं इनसे। भाई, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद नदीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा गुलशन सुमन जी, जैसे कि आज डे नाइट इंडिया की तरफ से जो है दिल्ली आइडल बैंड का जो आयोजन किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए मैं दीनदयाल जी, रेशम दयाल जी, डे नाइट इंडिया टीवी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि दिल्ली आइडल बैंड का जो प्रोग्राम है काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, वो हो नहीं पाया था, तो इस बार इन्होंने प्रोग्राम किया है, तो ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। लॉन्चिंग इसकी बहुत बढ़िया रहा है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ जी। अच्छा गुलशन सुमन जी, जैसे कि हमने देखा आपने भी यहाँ पे परफॉर्म किया है, और मैं तो आपके उस गाने का फ़ैन हूँ जो आपका जो अभी शमारो पे आया था ना, उसकी 2 लाइनें सुनना चाहूँगा मैं आपसे। ज़रूर। ये जो गाना है ये मेरी एल्बम थी, मैं तेरे कुर्बान, उसी के बीच में से एक ये सीरीज़ निकाली थी हमने, पंजाबी सीरीज़ निकाली है, मैनू हो गया प्यार। मैनू हो गया प्यार। तो गाने की लाइन है, जदों तेनू तक्किया मैं पहली बार, तेनू तकदे ही मैनू हो गया प्यार, रातां नू नींद न आवे, कुड़िए नी कर ले तू मेरा एतबार, हो हो हो। क्या बात है भाईजान, मैंने देखा है 1 हफ्ते में इतना ट्रेंड कर गया था गाना, क्योंकि गाना रिलीज़ होने के 1 हफ्ते के अंदर ही हम मिले थे, और ये गाना इतना ट्रेंड किया था, और अभी तो पता नहीं ये कहाँ पहुँच गया गाना। ये सब दर्शकों का आशीर्वाद है, उनका प्यार है, दुलार है, क्योंकि ये गाना मेरा, ये कह सकते हैं कि मेरी लाइफ का ऑल टाइम सुपर डुपर हिट गाना ये रहा है। हालांकि बाकी दर्शकों ने भी
पहले भी जो गज़लें आई हैं, सूफ़ी आए हैं, भजन आए हैं, सबको खूब प्यार दिया है। इसके लिए तो ख़ास ही मैं दर्शकों का आभारी हूँ कि उन्होंने इस गाने को सुपर डुपर हिट बना दिया। अच्छा गुलशन सुमन जी, जैसे कि आपको और दर्शक देख रहे हैं, हमारे नए नए सिंगर्स हैं, कंपोज़र हैं, कुछ लोग आपको देख रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या गुरु मंत्र, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जिससे कि उनकी गायकी में और म्यूज़िक में कुछ निखार आए? देखो जी, संगीत जो है एक प्रैक्टिकल आर्ट है जी। ये सीखना पड़ता है गुरु और शिष्य परंपरा के अधीन रह के, आमने सामने बैठ के। कोई कहे जी मैं देख के, टीवी देख के या यूट्यूब देख के सीख जाऊंगा, वो होता नहीं है। थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, पर जो गुरु और शिष्य के सामने बैठ के एक दूसरे को जो सिखाया जाता है, वही तरीका सदियों से चला आ रहा है और वही तरीका कारगर है। मैं क्योंकि खुद गुरु शिष्य परंपरा से बचपन से ही बंधा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अपने ताऊ जी ज्ञानी गुरबचन सिंह जी से सीखा, उसके बाद पंडित कृष्ण दत्त शर्मा जी से सीखा, उसके बाद मैंने रामपुर सहसवान घराने के उस्ताद सरफराज हुसैन खान साहब से सीखा, और उसके बाद उनके साहिबजादे मुशाहिद हुसैन खान साहब, अब मैं उनसे सीख रहा हूँ। तो ये सीखना जो है निरंतर चलना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई लिमिट नहीं है, सीखने का कोई अंत नहीं है जी। अच्छा गुलशन सुमन जी, जैसे कि एएन मैगज़ीन और पी न्यूज़ आप दोनों को फॉलो करते हैं और बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, क्या ब्लेसिंग, क्या आशीर्वाद, क्या दुआएं देंगे कि दोनों दिन दोगुनी तरक्की करें, और क्या अपने शब्दों में आप इन्हें ब्लेसिंग देना चाहेंगे? मैं पी न्यूज़ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि कई जगह मैंने इनको आपको देखा है, और आपके जो भी साथी हैं ये रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ जाकर बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी कवरेज करते हैं। मैं आपके लिए बहुत शुभकामनाएं भेंट करता हूँ कि ईश्वर करे आपकी ये जो न्यूज़ चैनल है दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करे जी। और एएन मैगज़ीन का भी आपको पता है, वो भी लॉन्च हो चुकी है हमारी, उसके बारे में क्या रिव्यू देना चाहेंगे आप? हाँ, एएन मैगज़ीन में तो आपने रिसेंटली मेरा एक आर्टिकल छपा उसके अंदर, और उस आर्टिकल के एक दिन के अंदर ही हज़ारों व्यूज़ हो गए, तो इसका भी आपको क्रेडिट जाता है। ये मैगज़ीन भी आपका बहुत अच्छा है और ये आगे बहुत अच्छा काम करेगा जी। यही शुभकामनाएं। गुलशन सुमन जी, हमारे पी न्यूज़ और एएन मैगज़ीन की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और आगे बढ़ते रहें। ईश्वर माँ सरस्वती का वास आपके ऊपर हमेशा बना रहे। और साथियों, ये थे मेरे बड़े भाई और हमारे चैनल के फाउंडर मेंबरों में से ही आते हैं ये भी, क्योंकि इनका सपोर्ट है, इनका आशीर्वाद है जब भी हम आगे बढ़ पा रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग, भाई ने बताया किस तरीके से आपको संगीत से जुड़ाव रखना है, संगीत को सीखिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखते रहना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो बचपन से सीख रहे हैं और आज भी शिक्षा ले रहे हैं। एक फैम होने के बाद, शमारो फैम होने के बाद आज भी शिक्षा ले रहे हैं। तो मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी सीखने की कला को कभी भी बंद ना करें, सीखते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, हमारे साथ में इंडियन आइडल बैंड के जो साथी हैं वो मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी, अपना परिचय दीजिए सर पहले तो। सर, माय नेम इज शिवेंद्र साहू, आई फ्रॉम इलाहाबाद, बट मैं 79 से दिल्ली में हूँ। 79 से दिल्ली में। सर अच्छा, जैसे कि दीनदयाल जी ने ये डे नाइट इंडिया टीवी ने जो एक इतना अच्छा शो किया है और ये सेकंड शो है इनका, क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? आपने, हम देख रहे हैं सुबह से ही आप अपने परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि आपके बिना सब अधूरे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? बस सर, हम तो ये कहेंगे कि दयाल साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिल्ली में टैलेंट बहुत है जी, और इस टैलेंट, जो हमारे छुपे हुए टैलेंट हैं, दयाल जी उनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा काम है, मैं समझता हूँ। अच्छा सर, जैसे कि हमारे चैनल के माध्यम से लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, उन लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे वे, जिससे कि उनकी गायकी में या जो भी वो वर्क करते हैं सिंगिंग से रिलेटेड, उसमें निखार है कुछ, कोई गुरु मंत्र? सर, मैं उनको गुरु मंत्र क्या दूं? सिर्फ गुरु मंत्र यही है कि अगर सरस्वती माँ ने उनके गले में वास किया है तो प्लीज़ खूब रियाज करें,
खूब सारेगामा का रियाज करें, अलंकार का रियाज करें। बस अगर आप अलंकार और सारेगामा का रियाज करते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा सिंगर अपने आप बन जाता है, अपने आप बन जाता है। अपने आप बन जाता है। अच्छा सर, हमारे पी न्यूज़ और एएन मैगजीन के लिए क्या आशीर्वाद ब्लेसिंग देना बस चाहेंगे? सर, हमारी बहुत दुआएं हैं आप लोग, आप सभी टीम को हमारी तरफ से बहुत दुआएं हैं, और कि ये न्यूज़ बल्कि हिंदुस्तान में क्या, मैं तो समझता हूँ कि वर्ल्ड में ये न्यूज़ जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं ये जो आज का दिल्ली आइडल शो है उसमें मैं एक म्यूजिशियन के नाते म्यूज़िक बैंड को लीड कर रहा था जी। और ये मेरे बड़े भैया, मुझे इनका आशीर्वाद आज प्राप्त हुआ कि मेरे कहने पे, रिक्वेस्ट करने पे हमारे बीच आए। और अब ये हमारा सौभाग्य है कि दीनदयाल जी ने जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी दिल्ली आइडल बैंड में लाइव परफॉर्मेंस, सिंगर्स जो गा रहे हैं उनके साथ ज्वाइन करने का, परफॉर्म करने का जो हमें मौका उन्होंने दिया, इसके लिए मैं दीनदयाल जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। डे नाइट इंडिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमारे को दी, हमें याद किया। ये मेरा तीसरा इंडियन आइडल है जिसमें मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा सर, जैसे कि हमने देखा है दिल्ली में और भी लाइव बैंड शो आपने किए होंगे। हाँ जी, बहुत। उन शो में और डे नाइट इंडिया टीवी का जो है दिल्ली आइडल शो है, इसमें क्या अलग लगा, क्या अलग आपको लगा कि दिल्ली आइडल में आपको जुड़ना चाहिए? देखिए, जो दिल्ली आइडल का जो शो चल रहा है उसके लिए ये है कि दिल्ली आइडल सबको परफॉर्मेंस करने का मौका दे रहा है। उसमें कोई छोटा बड़ा कोई उसके लिए कोई वैल्यू नहीं करता। वरना तो मैंने देखा कि लोग जो है ना वो सिलेक्टेड को कर लेते हैं, अच्छा उनका बुरा किसी और का। वो ऐसा नहीं है यहाँ पर जो आता है, जो करना चाहे वो करे और उसको ओबलाइज करते हैं भाई आगे करने के लिए, भाई आप अच्छा करो। कोई अगर छोटा बड़ा है भी है तो वो रियाज के माध्यम से, जैसे अभी हमारे भैया ने बताया कि भाई रियाज करो। रियाज जो है वो रियाज आपको अपने आप आगे लेके जाएगा। रियाज किसी भी चीज़ का खाली नहीं जाता और संगीत का तो बिल्कुल नहीं जाता, वो नज़र आता है अगर आपने रियाज किया तो। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ में और भी हैं, मैंने आज यहाँ परफॉर्म किया है। सर, आपका परिचय जानेंगे पहले तो, नाम और कहाँ से हैं आप? विकास, मेरा नाम विकास है, मैं कीबोर्ड प्ले करता हूँ जी। आज मैं इसी जगह पर कीबोर्ड प्ले कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। अच्छा, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप सभी? मैं ये जानना चाहता हूँ। 10 में से ये है कि इस प्रोग्राम की जो ऊंचाई है वो आने वाले टाइम में बहुत ऊंचाई पे जाने वाला। जैसे लोग जो ये जाएगा प्रोग्राम ऊंचाई पे। ये नंबर तो इसमें क्या देना कि जो लोगों को इन्होंने मौका दिया है वही अपने आप में नंबर हैं सर। जी सर, कुछ और? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये चीज़ सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कि इसमें आर्टिस्ट को मौका मिला है, चाहे वो जैसे भी आर्टिस्ट हैं, पर उनको आर्टिस्ट को मौका मिलता है। और सर, अगर आर्टिस्ट को मौका मिलता है ना तो वो ज़रूर एक नहीं दिल से दुआएं निकलती है, दिल से दुआएं निकलती है और आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी सर। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि पी न्यूज़ और SL24 जो इसको कवरेज कर रहा है और जो हमें आगे भी प्रमोट करेगा, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। डे नाइट इंडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो ये मेरी म्यूज़िक टीम में जो मेरे साथ जिन्होंने मेरा सहयोग दिया, मैं अपने म्यूजिशियन भाइयों का भी, विकास जी हैं, हमारे सौ भैया, हमारे अन्नू भारती जी जो ढोलक प्लेयर पे हैं वो भी, और खुद मैं बैंड को लीड करता हूँ। तो सबकी अगर ब्लेसिंग मिलेगी तो शायद उसमें हमारा भी कुछ। हमारी एएन मैगजीन, पी न्यूज़ और SI News 24 की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और जहाँ भी हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। मैं थैंक यू सो मच चाहूँगा पी न्यूज़ और SL24 का कि जिन्होंने ये कवरेज किया और हमें आगे शायद प्रमोट करेंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जो हमारे साथ में कुछ VIP गेस्ट मौजूद हैं जो कि आज यहाँ शो की शोभा बढ़ाने के लिए पहुँचे हैं। आइए बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हाँ, थैंक यू सो मच, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। मैं अनीता पंडित, मैं सोशल वर्क भी हूँ और फिल्मों में प्रोडक्शन का काम करती हूँ। और इसके पहले मैं कई बच्चों के लिए मैंने कई काम किए हैं। अब मैं या इस प्रोग्राम में दिल्ली इंडियन आइडल्स में आई हूँ। तो इस प्रोग्राम में मैं दीनदयाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया और इसमें इतने टैलेंटेड बच्चों
और मतलब हर एज के लोग इसमें आ सकते हैं। हर जगह मैंने देखे हैं कि आपको एज लिमिट है, लेकिन इस प्रोग्राम में, दिल्ली की इस प्रोग्राम में, इंडियन आइडल्स में मतलब आपको एज का लिमिट नहीं है। टैलेंट तो सब में है, हर मतलब बच्चे जन्म होते वहीं से टैलेंट होता है, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे एज कम होती चली जाती है, क्या होता है ना, हमारा विश्वास खत्म होता है, हमको कोई पहचानने वाला, पहचान देने वाला नहीं होता है। लेकिन ये चैनल दिल्ली डे नाइट इंडिया टीवी वाले दीनदयाल जी और उनकी वाइफ रेशमा जी, उन दोनों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसे टैलेंटेड लोगों को, ऐसे लोगों को जो मतलब दिल से, मतलब जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते, आप ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और यहाँ पर मतलब वो अपनी चीज़ों को दुनिया के सामने ला रहे हैं। और हम लोग उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आप लोग इस एज में भी अपने टैलेंट को, मतलब लोग अपने टैलेंट में को भूल जाते हैं, मतलब डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ ये ऐसा मंच है, आपको डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन दे ही नहीं सकता है आपको, और आगे की ओर जैसे सूरज उगता है वैसे ही आप उगते चले जाइएगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका परिचय जानेंगे हम पहले। जी, मेरा नाम मनोज पंडित है और मैं अभी अभिनेता हूँ जी। कई भोजपुरी, कई हिंदी फिल्म किया। अब रिसेंटली एक हमारी फिल्म आई जिसमें राजपाल जी हैं, मैं हूँ, रवि किशन जी हैं, जॉनी लीवर साहब हैं, नत्था जी हैं, उपासना सिंह हैं, कई बड़े बड़े कलाकार हैं। उसमें मैं भी एक छोटा सा कलाकार में हूँ। और एक गाना है मेरे ऊपर, वो सुदेश भोसले जी अमिताभ सर के लिए गाना गाते हैं, और अमिताभ सर इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनको कोविड थी। तो वो गाना लेकिन रिकॉर्ड हो चुका था और उस गाने में मैं हूँ। अच्छा। और उसमें एक सुपर हीरो थे, नाम तो नहीं, आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा, उनकी बेटी उस पर लॉन्च हुई है और उस गाने में मैं हूँ। अच्छा सर, जैसे कि आज यहाँ इंडियन आइडल, दिल्ली आइडल बैंड के साथ में जुड़े हैं आप, आज जो यहाँ परफॉर्म देखी है आपने, कैसा लगा और क्या रिव्यू देना चाहेंगे डे नाइट इंडिया टीवी को आप? देखिए, डे नाइट इंडिया टीवी लगातार पिछले कई दिनों से, कई वर्षों से काम बहुत अच्छा कर रही है। जब भी ये प्रोग्राम करते हैं, कोशिश करते हैं मुझे बुलाने की, और मैं कहीं भी रहता हूँ, देश के किसी कोने में होता हूँ, कहीं ना कहीं से समय निकाल के ज़रूर ही आ जाता हूँ। आज भी थोड़ा देर आया। और डे नाइट टीवी का ये जो प्रोग्राम है, ख़ास करके ये जो गाने का प्रोग्राम जो लाया है दिल्ली आइडल, ये बहुत सुपर प्रोग्राम लाया है। और मैं तो दिल्ली बेसी हूँ और इन्होंने मुंबई दिखा दिया कि देखो, अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। केवल मुंबई में इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्री कहीं से भी खड़ी हो सकती है। और वो यहाँ के जो लोग, खास करके मैं उन कलाकारों को कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ जो फाइट करके वहाँ तक पहुँचे। बहुत कलाकार रास्ते में रुक जाते हैं, कई परेशानियाँ होती हैं उनके साथ, पारिवारिक भी परेशानी होती हैं, आर्थिक भी होती हैं। तो इन सबको ये दूर करते हुए इंडियन आइडल जो है, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की, और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म, देश की विभिन्न जगहों से लोग आए, और ख़ास करके मेरे फरमाइश इन लोगों ने गाए, बहुत अच्छा लगा। और मैं भविष्य में चाहता हूँ कि यहाँ से बड़े बड़े सिंगर निकले, बड़े बड़े कलाकार, डायरेक्टर भी निकले, म्यूजिक डायरेक्टर भी निकले। और आप जो चैनल लेके आए हैं, आपके चैनल को मैं लगातार देखता हूँ, पहले भी देखा हूँ, कई पी न्यूज़ को देखा हूँ मैं। एक दो और प्रोग्राम में मैं गया था तो वहाँ आपने कवरेज किया था, मैडम का ही कवरेज किया था। और खैर आज मेरा कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और पी टीवी को लगातार लोग देखें। मैं चाहता हूँ इसको सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक शेयर करें। ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, इन्होंने नहीं बोला है, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर हम किसी चैनल को सपोर्ट करेंगे, वो चैनल और लोगों को भी सपोर्ट करते हैं, तो चैनल ही आगे बढ़ाता है किसी भी कलाकार को। आज मैं चैनल के द्वारा ही यहाँ तक पहुँचा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें आशीर्वाद और दुआएं देने के लिए। अनीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे पी न्यूज़ और एएन मैगजीन के लिए? पी न्यूज़ के बारे में मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को आगे जितना आप बढ़ा सकते उतना बढ़ाइए। और कलाकारों, ये एक चैनल ऐसा है जो कलाकारों के लिए ही बना हुआ है। आप ये मत सोचिए कि हम नहीं हैं, हमारे लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए बना है। बस आपके अंदर एक
सोच होनी चाहिए। एक जैसे बीज होता है, पेड़ का बीज होता है, पेड़ जब उगता है, कोई भी पौधा उगता है तो उसके अंदर बीज होता है। तो आप अपने आप को एक बीज की तरह सोचिए, ये एक बीज है जिसको आपको एक पेड़ बनाना है। मतलब पेड़ का मतलब छोटा पेड़ नहीं, आपको बरगद का पेड़ बनाना है। ये आप लोगों की आप लोगों के मतलब क्या आप लोगों के टैलेंट को दुनिया के सामने लेके जाता है। आप लोगों के टैलेंट को दुनिया के सामने लेके जाता है, और आप लोगों के सपोर्ट से ये चैनल दुनिया में नाम कमाएगा और देश भर में एक नया मिसाल कायम करेगा। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमें दुआएं देने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार साथियों, हमारे साथ में मौजूद हैं अब दीनदयाल जी और रेशम दयाल जी, जिन्होंने कि आज यहाँ पे दिल्ली आइडल बैंड का आयोजन किया SSS स्टूडियो निर्माण विहार में। आइए उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। सर आपका भी वेलकम है हमारे इस कार्यक्रम में। दिल्ली आइडल बैंड का शो जो हुआ है और आप इसको कवर करना है नदीम जी, और आपकी टीम आपकी मैडम, उनका भी वेलकम है। आप आएँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में, क्योंकि ये हमने देखा तीसरा शो है, शायद चौथा शो है। इसके बारे में दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सिंगर आपको सुन रहे हैं? मैं नदीम जी इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि डे नाइट इंडिया टीवी, दिल्ली आइडल और दिल्ली आइडल बैंड के दरवाजे देश के सभी सिंगरों के लिए खुले हैं, सभी आर्टिस्टों के लिए खुले हैं, सभी म्यूजिशियंस के लिए खुले हुए हैं। क्योंकि हमने एक साल पहले 18 अगस्त को 2021 में हमने पहले कदम रखा। गुलशन जी हमारे हैं यहाँ पर, पहले उसके जज बने जी। तो उन्होंने इस कार्यक्रम में पूरा अपना निभाया। तो हमने कोशिश की कि हम देश से जो टैलेंटेड सिंगर, टैलेंट को ढूंढें, टैलेंट को निकालें बाहर। तो वो टैलेंट हमने निकाला, और उस टैलेंट को निकालने में गुलशन जी ने भी इसमें हमारी मदद किया, बहुत सहयोग किया। तो हमारे यहाँ जो पहला जो लक्ष्य है कि हम पूरे देश से, पूरे हिंदुस्तान से अच्छे टैलेंट को मुंबई का रास्ता लोग देखते हैं, हम दिल्ली का रास्ता दिखाना चाहते हैं। और हमें खुशी है कि अब लोग जो है दिल्ली आइडल की वजह से दिल्ली आइडल का रास्ता देख रहे हैं। इसी साल फरवरी 2020 में हम लोगों ने दिल्ली आइडल किया। उसमें बहुत उसके पहले जज रहे अपने गुलशन सुमन जी, और एक और जज वो आ नहीं पाए, उनकी तबीयत ख़राब है। तो बहुत सुपर डुपर वो कार्यक्रम रहा, और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कौन फेल हो गया क्या रहा, लेकिन बहुत सुपर डुपर रहा। और जितने हमने लक्ष्य निर्धारित किया था उससे भी कई आगे वो लक्ष्य मतलब उसने हासिल किया है। तो अब उसके लिए भी रास्ते खुले हैं कि 2023 में जो दिल्ली आइडल फरवरी में होगा, तो उसके लिए हमारे दरवाजे जो है डे नाइट इंडिया टीवी के, दिल्ली आइडल के और दिल्ली आइडल बैंड के लगातार खुले हुए। मैं आप बता देता हूँ कि दिल्ली आइडल बैंड जो आज शो हुआ है, सुपर डुपर शो हुआ है, आपने देखा है, पूरा देश देख रहा है। तो ये वही सिंगर हैं जो डे नाइट इंडिया टीवी के कंपटीशन से निकले हैं, दिल्ली आइडल से निकले हैं, अच्छे टैलेंटेड। हम इन्हीं लोगों को मौका दे रहे हैं जी। हम आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं, हम मुंबई की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम बॉलीवुड की तरफ नहीं देख रहे हैं। हमें बॉलीवुड के सिंगर नहीं, हमें अपने इन सिंगरों को ही दिल्ली बोलेगी और मुंबई देखेगा, ये हमारा नारा जी। जी गुलशन जी, क्या कहना चाहेंगे? सर ने जो इतनी बड़ी बात कही है, आप इनके साथ शुरू से जुड़े हुए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? मैं जब पहला दिल्ली आइडल शो हुआ था तो उसमें एज ए जज मुझे बुलाया था, क्योंकि जजमेंट करना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। और जो कि जो भी डिसीज़न मैंने दिया और साथ में जो मेरे साथी थे उन्होंने जो डिसीज़न दिया वो सभी को पसंद आया, और उसी में से जो आर्टिस्ट सिंगर निकल के आए हैं उन्होंने आज परफॉर्मेंस दी है। आप सभी ने परफॉर्मेंस सबकी देखी है, वो सभी एक से एक सिंगर्स रहे हैं जी जी। मैं आपको नदीम जी बता दूं कि हम जो देखिए, हम झूठ नहीं बोलते जी, जो करते हैं वो सामने दिखता है। और उसका उदाहरण है ये रूपा कांति जी, उसी दिल्ली आइडल की पहली देश की फीमेल सिंगर, पहली दिल्ली आइडल हैं ये जी। ये चुनी गई और टफ कंपटीशन था उसमें चुनी गई। तो ये आपके सामने है, और ये जो दिखता है मैं क्या कहूँ जी। रूपा जी क्या कहना चाहेंगी, दिल्ली आइडल बनने के बाद कैसा फील हो रहा है? इट्स माइंड ब्लोइंग एंड आई डोंट हैव वर्ड्स, मतलब छोटे शब्द क्या मैं बोलूँ। इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग सिंगर्स
जी हाँ, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, जो भी अब तक बैठे हुए हैं, अब भी सोच रहे हैं कि हम जाए कि नहीं जाए, प्लीज़ आइए, अपना हुनर दिखाइए और आप भी रूपा कांति बन सकते हैं, ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी। हम रेशम मैम से भी बात करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी आप प्रोग्राम के बारे में? आज का प्रोग्राम कैसा रहा और क्या रिव्यू देना चाहेंगी आप आज के प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और हमने मतलब कि जितना चाहा था उससे ज़्यादा कहीं अच्छा रहा ये प्रोग्राम हमारा। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी इसी तरह प्रोग्राम करते हैं, पूरी तरह सक्सेसफुल हो ये आगे भी। अच्छा दीनदयाल जी, मैं आपके पास ही आऊँगा। पी न्यूज़ और AN मैगज़ीन को क्या आशीर्वाद दुआएं देंगे आप? देखिए, मैं आपके चैनल पी न्यूज़ को और जो आपकी जो मैगज़ीन है, मैं यही कहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि मैं भी मीडिया पर्सन हूँ, तो मीडिया पर्सन एक दूसरे की प्रशंसा कम करते हैं, लेकिन मैं दिल खोलकर आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप हर फैकल्टी को वहाँ अपने जो मैगज़ीन है उसमें पूरी जगह दे रहे हैं, अपने चैनल पर सभी को स्थान दे रहे हैं और ऐसा बहुत कम होता है। तो इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, डे नाइट इंडिया टीवी की तरफ से, दिल्ली आइडल की तरफ से और दिल्ली आइडल बैंड की तरफ से। हाँ, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ देश के सभी लोगों को कि फरवरी 2023 में जो दिल्ली आइडल होने वाला है उसके लिए हम लोगों ने ऑडिशन शुरू कर दी है। दिल्ली आइडल ने दरवाजे खोल दिए हैं। देश में सभी लोग, जो हर उम्र के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। उम्र कोई 9 बार, उसमें 5 साल से बड़े जो बच्चे हैं और 100 साल तक के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी उसमें दिल्ली आइडल में शामिल हो सकते हैं। इसके फरवरी में होगा। ये फरवरी में होगा। इसके साथ ही हम एक बात और कह देना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ हमने एक सोशल सिक्योरिटी के लिए डे नाइट कोऑपरेटिव अर्बन थीप एंड क्रेडिट सोसाइटी जो है हम लोगों ने शुरू की है। ये सिंगर्स को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए किया है, आर्टिस्टों को देने के लिए किया है, जो म्यूजिशियंस हैं उनको देने के लिए। हम जो कह रहे हैं हम उसको कर रहे हैं जी। हमने उसके लिए रखा है कि हम ये कह रहे हैं कि डे नाइट आपके साथ खड़ा है, 24 घंटे आपके साथ खड़ा है। दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में यदि कोई सिंगर, नॉन सिंगर और सभी लोग जो भी इसकी तरफ देखेगा उसको निराशा नहीं होगी। 24 घंटे जो है वो उसकी आशा पूरी होगी। वो कहेगा मुझे ये ज़रूरत है, तथास्तु। वो सब चीज़ें हाँ भाई, इतना मैं कहना चाहता हूँ। आप आएँ, यहाँ जुड़े हमारे साथ में, इसका मेंबर बने और अपने जो जीवन की जो सोशल सिक्योरिटी, जैसे बाहर विदेश में होता है कि सोशल सिक्योरिटी नागरिकों को सरकार देती है, तो वो सोशल सिक्योरिटी डे नाइट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है देश के लोगों को देनी चाहिए, वो भारत सरकार को देनी चाहिए। लेकिन वो काम जो है वो हमने अपने हाथ में लिया। इस पर हमारे 6 लोग जो लगातार दिन रात इस पर काम किया है। तो मैं गुलशन जी से कहूँगा सर, इस कुछ बोलें इस पूरे मामले पर। ये एक बहुत अच्छी स्कीम दीनदयाल जी ने और बाकी सभी जो मेंबर्स हैं हमारे डे नाइट इंडिया टीवी के, उन्हीं सभी का इनिशिएटिव है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, बहुत कम ऑर्गेनाइजर्स इसके बारे में सोचते हैं। इवेंट करवाते हैं और इवेंट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो आर्टिस्ट हैं, जो सिंगर्स हैं, उनको कोई बाद में पूछता तक नहीं में उनकी क्या कंडीशंस है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको। तो ये एक इनिशिएटिव हमारे जो डे नाइट इंडिया टीवी ने इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत ही अप्रिशिएबल है जी। साथियों, आपने देखा किस तरीके से डे नाइट इंडिया टीवी क्या क्या चीज़ें देश के सामने, देश के भविष्य के लिए, क्योंकि जो भी सिंगर छोटा हो या बड़ा हो वो देश का भविष्य ही है, आगे चल के वो भविष्य ही बनाने वाला है। उसके लिए कितने अच्छे अच्छे कदम डे नाइट इंडिया टीवी और हमारे पूजनीय दीनदयाल जी बड़े भाई हमारे लेके आ रहे हैं। और ये सोसाइटी का भी आपने देखा कितना अच्छा इनिशिएटिव इन लोगों ने उठाया है। तो आप लोग इनसे ज़रूर जुड़िए और डे नाइट इंडिया टीवी के भी साथ जुड़िए। और मैं यही कहूँगा, जो फरवरी में इनका आने वाला है शो, उसके लिए ऑडिशन ओपन है। आपको दीनदयाल जी की वेबसाइट और नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं आपसे किसी नए चैनल पे, किसी नए चेहरे के साथ। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। साथियों, हमारे साथ में कुछ और गेस्ट मौजूद हैं, ये बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिएगा पहले। मैं एक्टर राजीव वर्मा। तहे दिल से पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दीनदयाल जी को। वो हमेशा मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करते रहते हैं और मेरा ये मानना है कि डे नाइट टीवी एक ऐसा प्लेटफार्म है दिल्ली में। देखिए, इसमें कोई वो नहीं है कि मेरे से किसी ने कहा गया है या ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 7 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए। अभी मेरी कुछ वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रही है OTT प्लेटफार्म पर
और इनके आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और ये एक ऐसा मंच है, डे नाइट इंडिया टीवी एक ऐसा मंच है इस दिल्ली के अंदर जो बिना स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे रहा है, उनकी प्रतिभा को लोगों के सामने ला रहा है। बहुत से ऐसे रिपोर्टर होते हैं जो नहीं देते हैं मौका। पहली बात तो बिना पैसे के आज के टाइम कुछ होता ही नहीं है जी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पिछले 7 साल से इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ मैं, कभी भी इन्होंने किसी से कोई स्वार्थी बात नहीं की है। ये अनस्वार्थ चैनल है और ये लोगों के लिए काम कर रहा है, सिंगरों के लिए काम कर रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, डे नाइट टीवी से मैं हमेशा जुड़ा रहना चाहूँगा और इनकी वजह से मैं काम कर रहा हूँ। आगे अभी मेरी वेब सीरीज़ बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है अतरंगी टीवी पर, उसका ट्रेलर अभी चल रहा है। काकोरी नाम से ये मूवी है, नोटबंदी के ऊपर इसकी कहानी है। इसके डायरेक्टर हैं राहुल अबुआ, वो भी दिल्ली के ही रहने वाले हैं, और साजिद खान, दोनों ही बहुत अच्छे डायरेक्टर और राइटर हैं और यहाँ से मुंबई तक बहुत अच्छी वेब सीरीज़ें बनाकर पहुँचा रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, डे नाइट न्यूज़ की तरह ही वो काम कर रहे हैं और वो एक्टरों को बहुत अच्छा मौका देते हैं, जैसे डे नाइट पे दीनदयाल जी मौका देते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा, मैं एक्टर राजीव वर्मा यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप जुड़े रहिए, डे नाइट टीवी से आप जुड़े रहिए। यही एक ऐसा प्लेटफार्म है जो आपसे कोई स्वार्थ नहीं रखता है, ये नहीं कहता है कि आपसे उसको कुछ चाहिए, वो अनस्वार्थ आपको आगे बढ़ाने का काम करता है और ये काम हमेशा होता रहेगा। फरवरी में आप दूसरा प्रोग्राम देखेंगे। जी धन्यवाद राजीव जी।